क्लास एर्थ के स्टूडेंट इंग्लिश फर्स्ट यानी इंग्लिश लिटरेचर की बुक का 4th लेसन ओपन करें। नेम है ओलिवर ट्विस्ट आस्क फॉर मोर एंड सम पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन यू हैड रीड। अब आगे हम पढ़ाने चल रहे हैं जहाँ से आप लोग अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि प्रीवियस वीडियो में किस पॉइंट तक आपको स्टडी कराया गया था। उसके आगे देखिए तो आपने देखा था कि द बॉयज दे वर पॉलिश्ड बाय बॉयज विद देयर स्पून टिल दे सोन अगेन, यानी उनके जो बाउल्स थे वो स्पून से इस तरह पॉलिश कर दिए जाते थे कि चमकने लगते थे। आगे देखें अब, व्हेन दे हैड परफॉर्म दिस ऑपरेशन, जब वो यह प्रक्रिया यानी कर चुके होते थे, जब यह प्रक्रिया समाप्त होती थी, इट नेवर टुक वेरी लॉन्ग, जिसमें ज़्यादा लंबा समय नहीं लगता था, द स्पून बीइंग नियरली एज लार्ज एज द बाउल, क्योंकि चम्मच ही उतने बड़े थे जितना कि करीब करीब जो आपका बाउल था, बाउल के ही करीब करीब नियर अबाउट में उनका स्पून भी होता था। तो यह परफॉर्मेंस बड़े जल्दी हो जाता था, प्रक्रिया यानी खाने की और पूरे कटोरे को चमकाने की। अब उसके बाद जब यह ऑपरेशन कर होते थे, दे वुड सिट स्टेयरिंग एट द पॉट, वे बैठकर बर्तन को घूरते थे, विथ सच कीन आइज, इतनी उत्सुक आंखों से, एज इफ दे वुड हैव गल्प्ड इट, जैसे पूरा ही गल्प कर जाएंगे, जो है निगल जाएंगे, खा जाएंगे, ऐसा वो देखते हुए भूख से बिल्कुल उसको देखते थे। दे वर इम्प्लाइड देमसेल्फ इन सकिंग देयर फिंगर, और बैठ करके वो अपने आप को व्यस्त करते थे किसमें, अंगुलियों को सक करने में, चूसने में। मोस्ट एसिडोसली मतलब होता है बड़े इफोर्ट से, ग्रेट इफोर्ट से अंगुलियों को चूसने का कार्य करते थे। विद द व्यू ऑफ कैचिंग अप अवे स्ट्रे स्पाइल्स ऑफ ब्रूवेल दैट माइट हैव फॉलन ऑन देम, और किसको देखकर, व्यू करके जो ब्रूवेल के स्पाइल्स, ब्रूवेल के कुछ हिस्से जो जमीन पर या उनके ऊपर गिरे होते थे, उसको देखकर भी वो अपने आंखों को उत्सुक बना लेते थे, काश और ग्रीवल मिल जाता खाने के लिए। Boys have usually excellent appetite, and Oliver Twist and his companion had been suffering the torture of slow starvation for 3 months. Boys have usually excellent appetite, बच्चों की भूख बड़ी तेज होती है। And Oliver Twist जो है, जो ओलिवर ट्विस्ट था और उसके कंपेनियन साथी, हैड बीन सफरिंग, पीड़ित थे, टार्चर ऑफ स्लो स्टारवेशन, यानी धीमी भूखमरी के टार्चर से पीड़ित थे, फॉर 3 मंथ, 3 महीनों से, यानी उनको 3 महीनों से भूखमरी के कगार पर रखा जा रहा था, मतलब उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा था जिससे उनका पेट भर सके। आगे, एट लास्ट दे गॉट सो रिवेंजियस, अंत में वो इतने रिवेंजियस हो गए, इतने जो है हैंग्री, मतलब पेट में इतनी भूख उनको महसूस हुई, रिवेंजियस हो गए, विथ वाइल्ड हैंगर, दैट वन बॉय, एक लड़का, हु वाज टॉल फॉर हिज एज, जो एज में लंबा था, एज में भी बड़ा था और लंबा था, एंड हैड बीन यूज टू दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, और इन प्रकार की चीज़ों को वह यूज करता चुका था। फॉर हिज फादर हैज केप्ट ए स्मॉल कुक शॉप, क्योंकि उसके पिताजी उसको एक छोटे कुक शॉप पर लगा चुके थे पहले, तो इन सब चीज़ों से जानकार था, वो अनजान नहीं था। हिंटेड डार्कली एट हिज कंपेनियन, उसने अपने साथियों को डार्कली हिंट किया, दैट अनलेस ही हैड अनदर वेजिन ऑफ ग्रीवल एवरी डे, जब तक उनको दूसरा वेजिन, दूसरा कटोरा ग्रीवल नहीं मिलेगा रोज, ही वाज अफ्रेड ही माइट वन नाइट ईट द बॉय हु स्लेप्ट नेक्स्ट टू हिम, तो उसे डर है कि एक दिन वह उसी लड़के को खा लेगा जो उसके बगल में सोता है, एंड whom happened to be a वीकली यूथ ऑफ टेंडर एज, और जो बिल्कुल एज में कमज़ोर रहेगा है, उसी को जो है, उसी के साथ ऐसी घटना हो सकती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही, बाकी के लिए आपको अगले वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा।
तब तक आप लोग इतना पढ़ के लर्न करिए और अर्थ निकालने का प्रयास करिए। धन्यवाद।